अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 72 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर। और इस प्रोजेक्ट जो मुकम्मल प्रोजेक्ट है ये है हमारा नियाज़ी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साहब इंटरचेंज। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाज़ी इंटरचेंज से सगियाँ 3.5 किलोमीटर वो है, और दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज 3.5 किलोमीटर ये है। और ये तकरीबन 7.3 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। और मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी पिन लोकेशन है शेरा कोट के आसपास और रोड मास्टर टर्मिनल के भी तकरीबन आसपास। और आज हम शुरू करेंगे प्रोजेक्ट के एंड पॉइंट से, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं उस साइड पे जाना नहीं हुआ। तो आज मैंने सोचा कि उस तरफ से बैक की जानिब शुरू किया जाए। यानी पहले हम आएंगे एंड पॉइंट से शेरा कोट वाले हमारे पेडेस्टेरियन सबवे पे, शेरा कोट वाले पेडेस्टेरियन सबवे से फिर आएंगे रोड मास्टर वाले बड़े व्हीकलर सबवे पे, फिर बड़े व्हीकलर सबवे से हम जाएंगे मस्जिद वाले सबवे तक, बड़ा सांदा वाला सबवे, और उससे आगे फिर पहले सबवे तक जाएंगे। और सबवे टू सबवे क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या क्या एक्टिविटी रह गई है, क्या क्या हो चुकी है, इन सब के बारे में इंशाल्लाह ताला आपको आगाह करेंगे। और ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होंगी। एसफाल्ट की जो भी एक्टिविटी उसमें चल रही है वो तमाम एक्टिविटी उसमें शो होगी। तो इसमें आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का नतीजा है कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं एपिसोड नंबर 72 तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला और भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यानी एंड पॉइंट से शेरा कोट से हम शुरू करेंगे और साथ साथ आपको बताते चलेंगे। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरा कोट के बिल्कुल पास। शेरा कोट पे ये मस्जिद यहाँ की निशानी है, और यहाँ से पीछे पीछे बाबू साहब तक हमारा 250 से 60 मीटर का एरिया बनता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 वाले हैं, दोनों वाले हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, दोनों दीवारें, और स्क्वाड भी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है और बैरियर भी मुकम्मल है। और इसके अलावा जो है वो लेफ़्ट साइड वाली राइट साइड वाली वाल भी मुकम्मल है और एसवार भी मुकम्मल है, जबकि जस्ट लगे नहीं हैं तो माज़रत लाइट पोल नहीं लगे। तो चलिए इससे पीछे चलते हैं और ऐसे पीछे चलते चलते पेडेस्टेरियन सबवे पर जाएंगे और साथ साथ आपको प्रीव्यू भी देते जाएंगे। और इसका प्रीव्यू ये था। फिर यहीं से ही देखें हमारा साइड बैरियर शुरू हो जाता है लेफ़्ट साइड का, और लेफ़्ट साइड का बैरियर ये आप देख सकते हैं। साथ साथ कंक्रीट इसकी शुरू हो चुकी है और 2 पैनल जो हैं वो कंक्रीट कर लिए गए हैं बैरियर के, जबकि तीसरे पैनल के लिए शटरिंग लगा दी गई है और फर्दर जो है वो आज कंक्रीट की जाएगी। जबकि राइट साइड वाले बैरियर पे अभी बैरियर फिक्सिंग का काम हुआ है, कुछ जगहों पर अभी बैरियर फिक्स होने वाला बाकी रहता है। और बाकी सबसे पहले चूँकि लेफ़्ट साइड वाला बैरियर जो है वो फिक्स किया गया था, तो इसलिए कंक्रीट भी इधर से शुरू होगी। और आपने देखा होगा कि स्टार्ट पॉइंट से भी बैरियर की कंक्रीट का काम जारी है। तो सेम एज जो है वो एंड पॉइंट से भी शुरू कर दिया गया है, जहाँ से दीवारें ख़त्म होती है। तो ये देखें, ये तीसरा पैनल लग रहा है। यानी पहले मैंने आपको बताया था कि 36 मीटर के पैनल हैं। तो ये शटरिंग जो है ये फ़िक्स की गई है शेरा कोट थाने के सामने, और आज ही इसकी कंक्रीट मुकम्मल कर दी जाएगी। तो आगे चलते हैं पेडेस्टेरियन सबवे पे और पहुंचकर सबसे पहले इसका प्रीव्यू आपको देते हैं और फिर रोड मास्टर वाले सबवे पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तकरीबन कोई 20 मीटर का एरिया होगा, 10 से 20 मीटर का, जहाँ पर अभी बैरियर प्लेस किए जाने हैं। बिल्कुल टोटल पार्क को पंप के अपोजिट, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये अभी रहते हैं फिक्स होने वाले। बाकी राइट साइड जो है पेडेस्टेरियन सबवे तक फिक्स है। जी, तो मैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे शेरा कोट वाले पे पहुंच आया हूं और अभी मेरा मुंह है बाबू साहब वाली तरफ, यानी शेरा कोट वाली तरफ। और यहाँ से जहाँ से अभी मैंने वीडियो शुरू की थी, यानी जहाँ से दीवारें, यहाँ से फासला पेडेस्टेरियन सबवे का 300 मीटर है। इस 300 मीटर का मैं अगर आपको प्रीव्यू दूँ तो लेफ़्ट साइड पे जो बैरियर है ये 72 मीटर जो है वो कंक्रीट हो चुका है। अभी मैंने आपको बताया, तो 72 में से 300 अगर आप माइनस कर दें तो 200 और 28 बाकी बचता है मीटर जो यहाँ से रहता है कंक्रीट होने वाला। उसके बाद हम आ जाते हैं असफाल्ट की जानिब। असफाल्ट की दोनों लेयर्स मुकम्मल हो चुकी हैं
फिर सेंटर बैरियर की जानिब आ जाते हैं, सेंटर बैरियर भी मुकम्मल है वहाँ तक, और फिर राइट साइड पे एसफाल्ट पे आ जाते हैं। तो एसफाल्ट भी दोनों लेयर्स जो हैं वो मुकम्मल हैं। उसके बाद हम साइड बैरियर पे आ जाते हैं। साइड बैरियर इन 300 में से 20 मीटर मैंने आपको बताया कि अभी प्लेस किया गया है, फ़िक्स नहीं किया गया। तो 280 मीटर जो है बैरियर यहाँ पर फ़िक्स कर दिया गया है, इसकी अभी तक कंक्रीट अमल में नहीं लाएगी। तो चलिए अभी चलते हैं रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब और साथ साथ आपको बताते चलते हैं। ये देखें, साथ ही साथ जो है ये स्टिच बीम की भी कंक्रीट साथ साथ की जा रही है, ताकि ओवरऑल साथ साथ काम जो है वो पूरा होता है। और लेफ़्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो लेफ़्ट साइड पे ओवरऑल जो है वो बैरियर फ़िक्स हो चुका है, जबकि राइट साइड पे अभी तक रुका हुआ है। जैसे ही इसकी कंक्रीट होना तो शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ से यानी गुलशन नरावी वाली तरफ से जैसे जैसे बैरियर फ़िक्स करते आ रहे हैं, तो ऐसे इस तरफ भी बैरियर को फ़िक्स किया जाएगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा बैरियर रहता था, सेंटर बैरियर कोई 20 मीटर, वो भी बिल्कुल पूरा हो चुका है। और इस जगह पर ये तकरीबन रोड मास्टर टर्मिनल के बिल्कुल साथ वाली जगह, ये कभी रास्ता था मटेरियल को कैरी करने के लिए, शायद मेरे पुराने व्यूवर्स, रेगुलर व्यूवर्स को याद हो। तो ये वही जगह है। अभी यहाँ पर भी पैच वर्क मुकम्मल करने के बाद दोनों लेयर्स जो है मुकम्मल कर दी गई हैं और एसफाल्ट को पहले वाली एसफाल्ट से मिला दिया गया है। अभी किसी किस्म का कोई भी पैच इस एरिया के अंदर, ना ही एसफाल्ट में कोई पैच बाकी रहता है और ना ही बैरियर में कोई पैच बाकी रहता है। बाकी जहाँ से जगह खाली है वहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे लाइट पोल आने हैं। उसके अलावा इस एरिया में ओवरऑल यानी अगर मैं बाबू साबू एंड पॉइंट से शुरू करूं और यहाँ तक रोड मास्टर तक की बात करूं, तो फ़िलहाल लेफ़्ट और राइट साइड पे सर्विस रोड के बारे में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त, कोई एक्टिविटी देखने में नहीं आई। जी, तो ये देखें, रोड मास्टर टर्मिनल के सामने भी पहले बैरियर फ़िक्स हो रहा था, अभी फुल जो है वो बैरियर देखें आप फ़िक्स हो चुका है फुल कर्व के अंदर लेफ़्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे अभी आप देख रहे हैं कि फ़िक्स नहीं हुआ और अनकरीब फ़िक्स कर दिया जाएगा। जी, तो अभी मैं हमारे रोड मास्टर वाले सबवे पर पहुंच आया हूं और यहां से हमारे पेडेस्टेरियन सबवे का फ़ासला 400 मीटर है। और इस 400 मीटर के अंदर अगर मैं आपको एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊं तो सबसे पहले हमारा बैरियर आ जाता है। बैरियर पूरा 400 मीटर फ़िक्स हो चुका है। उसके बाद असफाल्ट आ जाती है। असफाल्ट दोनों लेयर्स मुकम्मल हो चुकी हैं 400 मीटर, किसी किस्म का कोई पैच, कोई भी टुकड़ा बाकी नहीं रहता। उसके बाद सेंटर बैरियर आ जाता है। सेंटर बैरियर भी 400 में से कोई 10 मीटर रह गया होगा, तो 390 मीटर जो है वो मुकम्मल है सेंटर बैरियर। उसके बाद आ जाती है राइट साइड वाली एसफाल्ट। राइट साइड एसफाल्ट जो है वो दोनों लेयर्स मुकम्मल हैं, जबकि राइट साइड का बैरियर जो है वो अभी रहता है। और उसके अलावा इन दोनों बैरियर्स में, साइड बैरियर्स में अभी तक कहीं पर भी कंक्रीट नहीं हुई बैरियर की। तो चलिए गुलशन नरावी वाली जानिब चलते हैं, यानी रोड मास्टर वाले सबवे से उस जानिब, और साथ साथ आपको एक्टिविटी के बारे में आगाह करते चलेंगे। ये तो यहाँ गुलशन नरावी सिचुएशन कुछ यूँ है कि कल यहाँ से राइट साइड की एसफाल्ट शुरू की गई थी, आज जो है वो रोड मास्टर वाले सबवे तक यानी हमारे गुलशन नरावी की तरफ से राइट साइड पे भी एसफाल्ट मुकम्मल कर दी गई है। हालांकि कुछ टुकड़ा तो 10-15 मीटर जो है वो दूसरी लेयर भी मुकम्मल की गई है। अभी यहीं से राइट साइड ही दूसरी लेयर आगे से शुरू की जाएगी। नंबर भी यहाँ पर एसफाल्ट के आ चुके हैं और मशीन भी यहाँ पर मौजूद है। अभी मशीन सेट की जा रही है और अनकरीब जो है वो एसफाल्ट की दूसरी लेयर यहाँ से शुरू की जाएगी। दोनों लेयर फर्स्ट मुकम्मल हो चुकी हैं यहाँ तक। तो चलिए आगे चलते हैं और साथ साथ आपको एक्टिविटी के बारे में आगाह करते हैं। यहाँ से दूसरी लेयर को स्टार्ट करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जहाँ पर दूसरी लेयर एंड की गई थी वहाँ से कट लगाने के बाद अभी मशीन सेट की जा रही है और फिर दूसरी लेयर स्टार्ट की जाएगी। अभी आपको दूसरी लेयर स्टार्ट करने का मंजर भी दिखाते हैं।
जी, तो अभी आपने देखा एस्फाल्ट की दूसरी लेयर तैयार करने से पहले सरफेस की सफाई हो रही थी और कंप्रेसर जो है वो उसकी सफाई कर रहा था बाकायदा। और साथ साथ पहले इस पर टैग कोट किया जाएगा। टैग कोट की लेयर जैसे ये केमिकल टैग कोट इसको कहते हैं, ये चिपक रहा है, ये टैग कोट है। ऐसे ही टैग कोट जो है जहाँ जहाँ पर नहीं हुआ टैग कोट पहले किया जाएगा और उसके बाद फिर दूसरी लेयर जो है एस्फाल्ट की जाएगी। ये डंपर देखें आप यहाँ पर मौजूद हैं और आगे भी डंपर लगे हुए हैं लाइन में। जैसे जैसे सेकंड लेयर जो है वो मुकम्मल होती जाएगी, साथ साथ जो है ये मस्जिद वाले सबवे तक हमारी सेकंड लेयर रहती है एस्फाल्ट की। तो पहले वो मुकम्मल की जाएगी, उसके बाद फिर राइट साइड के बाद फिर लेफ़्ट साइड की बारी आएगी। जी, तो मैं गुलशन अराबी टी चौक पर मौजूद हूँ। टी चौक की सिचुएशन कुछ ऐसे है कि लेफ़्ट साइड पे हमारा बैरियर जो है वो फिक्स होना शुरू हो चुका है, यहाँ तक पहुँच चुकी है बैरियर की एक्टिविटी। और सेंटर बैरियर अभी तक डिले में है यहाँ पर। लेन कंक्रीट हो चुकी है सेंटर बैरियर की, जबकि डिले इसी वजह से है कि जैसे ही एस्फाल्ट की सेकंड लेयर मुकम्मल होगी तो जो बैरियर की हमारी मशीन है वो यहाँ से ही वर्क करना शुरू कर देगी। चलिए आगे हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे पे चलते हैं और वहाँ से फिर आपको रोड मास्टर वाले सबवे तक का प्रीव्यू देंगे। ये तो मैं पेडेस्ट्रियन सबवे से आगे मौजूद हूँ और उसके सेंटर में आप देख सकते हैं, ये देखें काफ़ी दोस्तों का तहफ़्फ़ुज़ात से कि ड्रेनेज पाइप कब डाले जाएंगे। ये देखें, ये 3 ड्रेनेज पाइप आपके सामने यूपीवीसी पाइप आपको नज़र आ रहे हैं। ये ड्रेनेज पाइप डाले गए हैं और ये देखें सबसे पहले यहाँ जब एस्फाल्ट हो चुकी थी, फिर एस्फाल्ट जितना एरिया चाहिए था वो एरिया जो है वो यहाँ से कट किया गया। उसके बाद ये डाले गए और साथ ही कंक्रीट की गई। और माशाल्लाह से फिर वही बात आ जाती है कि हमारे बाइक वाले हजरात ये देखें कि जब ताज़ी कंक्रीट हुई थी और वो साइड भी जब चल रही थी तो फिर भी हमने यहाँ से चलना जो है वो मुनासिब समझा कि चले जी ये एरिया ये हम अपना आर्ट वर्क तो कर देना, तो ये फिर बाद में कंपनसेट किया जाएगा। जब अभी सेकंड लेयर होगी तो उनको परेशानी का सामना तो होगा मशीन को, लेकिन फिर भी अब क्या कह सकते हैं। ये हमारे एक दोस्त कल एपिसोड 71 पे कमेंट्स कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़्यादा इल्लामा इकबाल बनने की कोशिश मत करें और बाइक वालों के बारे में ऐसी बात ना किया करें, अपने काम से काम रखें। तो भाईजान ये देख लें कि मैं जो इल्लामा इकबाल बनता हूँ और मैं जो खपता हूँ वो इस वजह से कि आप ये आर्ट वर्क देख लें, ठीक है जी, और कुछ नहीं। बाकी मेरे पास और अल्फाज नहीं है कहने को। तो लाजमी नहीं है कि आप पहले चीज़ों को देख लें, ठीक है। एक बाइक वाला गुज़रा होगा, उसने ये जगह देखी होगी, लेकिन फिर भी जो है वो रुके नहीं हैं। अभी ये देखें, ये पाइप जो है वो थ्रू आउट ऐसे डाले गए हैं, पहले उस तरफ को डाले गए थे। अभी ये देखें, ये आपको 3 पाइप नज़र आ रहे हैं, ये ड्रेनेज पाइप हैं जी। तो अभी मैं हमारे गुलशन अराबी वाले पेडेस्ट्रियन सबवे मैदान बैंक के सामने वाले पेडेस्ट्रियन सबवे के पास मौजूद हूँ और मेरा मुँह गुलशन अराबी की जानिब है। अगर हम रोड मास्टर वाले सबवे तक का प्रीव्यू दें यहाँ से, तो यहाँ से फासला 420 मीटर फासला है और इस 420 मीटर में से लेफ़्ट साइड के बैरियर की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट साइड का बैरियर 200 मीटर मुकम्मल हो चुका है और 220 मीटर बाकी रहता है। और एस्फाल्ट की बात करें, एस्फाल्ट पूरी 420 मीटर जो है वो फर्स्ट लेयर मुकम्मल हो चुकी है। जबकि अगर हम सेंटर बैरियर की बात करें तो सेंटर बैरियर अभी तक 200 मीटर हुआ है, 220 मीटर रहता है। वो इस वजह से कि जैसे ही एस्फाल्ट मुकम्मल हो गई उसके बाद ही जो है वो बैरियर का काम अमल में लाया जाएगा। अगर फिर हम एस्फाल्ट की राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पे 420 मीटर जो है वो एस्फाल्ट फर्स्ट लेयर पूरी हो चुकी है। सेकंड लेयर अब वहीं से ही राइट साइड शुरू की जा रही है। जबकि अगर हम इसी तरह बैरियर की बात करें तो बैरियर फ़िलहाल राइट साइड पे अभी तक फिक्स नहीं किया गया। और साथ ही एक और एक्टिविटी इसमें ऐड की गई है, ड्रेनेज के 3 यूपीवीसी पाइप डाले गए हैं थ्रू आउट राइट साइड और लेफ़्ट साइड। तो चलिए चलते हैं हमारे मस्जिद वाले सबवे की जानिब और साथ साथ दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी चल रही है और सर्विस रोड के बारे में क्या अपडेट्स हैं। मैं राइट साइड से आगे की जानिब जा रहा हूँ क्योंकि लेफ़्ट साइड पे पहले से ट्रैफिक चल रही है, तो चलते हुए जो है वो जूतों पे चिपचिपाहट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी प्राइम कोट जो है वो किया गया है, सॉरी टैग कोट, ताकि एस्फाल्ट की दूसरी लेयर यहीं पर आनी थी, तो इसलिए बाकी जहाँ जहाँ पर नहीं किया गया वहाँ पर किया जाएगा। और उससे पहले फ़र्स्ट लेयर जहाँ पर की गई थी वहाँ पर जहाँ अभी टैग कोट होना है उससे पहले कंप्रेसर लगाया जाएगा सफाई के लिए। ये देखें, यहीं से ही कंप्रेसर सफाई करने का काम शुरू कर रहा है क्योंकि
सफाई के बगैर जो है वो सेकंड लेयर जब आप करेंगे तो हो सकता है उसकी थिकनेस में या किसी भी तरह डस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डस्ट जो है वो उसके लिए ख़तरनाक होती है। लेफ़्ट साइड पे ओवरऑल बैरियर जो है वो फिक्स हो चुका है और पेडेस्टेरियन सबवे तक। तो साथ ही यानी राइट साइड के लेफ़्ट साइड पे हम अगर बात करें हमारे सर्विस रोड की, तो सर्विस रोड की फ़िलहाल जो है वो कल एक मशीन लगाई गई थी, उसने थोड़ी बहुत सफाई की थी। उसके बाद फ़िलहाल फर्दर कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कल जो मटेरियल डिस्पोज़ किया जा रहा था उसका क्या स्टेटस है। जी, तो ये छोटा सांदा स्टाफ के साथ साथ अभी देखें फाइनल सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है। जो एग्जिस्टिंग ड्रेन थी, नाला था, ये देखें साथ साथ उससे मवाद जो है वो रिमूव किया जा रहा है। और कल जो जगह जहाँ पर फुजला वगैरह रिमूव किया जा रहा था, अभी आज देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। क्या वहाँ फिर से वही प्रैक्टिस कर दी गई है, यानी फिर वहाँ पर गन फेंक दिया गया है, या फिर कोई और सूरत हाल है। अरे वाह माशाल्लाह कल बिल्कुल यही जगह थी, मैंने अपने थंबनेल पर भी ये तस्वीर लगाई थी कि यहाँ से जब मवाद रिमूव किया जा रहा था। अभी देखे सेम एज़ उसी जगह पर फिर दोबारा से जानवरों का फुजला वगैरह जो है फेंका जा रहा है, और फेंका जा चुका है और फिर वही सिचुएशन बन चुकी है सेम एज़। तो ये तो फिर फजूल प्रैक्टिस होगी, बार बार यही चीज़ें करती रहेगी, ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी यही करती रहेगी, सारा कुछ यही होता रहेगा। तो इस पर अब क्या कह सकते हैं, सिवाय एक तंज़िया और कहे कि और तो कुछ नहीं हो सकता कि मुल्क कैसे बदलेगा जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे। तो सड़क फुजला फेंकने की जगह नहीं होती। भले मैं फेंक रहा हूँ, आप फेंक रहे हैं, आपका कोई जानने वाला फेंक रहा है, उसे समझाइए। मैं अपनी तरफ से ही करूँ, आप अपनी इस्लाह कीजिए, दूसरों की इस्लाह कीजिए कि खुदारा रास्ते साफ़ रखें। हदीस नबवी भी है कि रास्ते साफ़ रखें, जो रास्ता साफ़ रखता है वो बेहतर आदमी है। और रास्ते से एक कांटा, एक कंकर उठाने का भी सवाब है। तो आप ये सोचें, अगर वो सवाब है तो ये रास्ते पे इस तरह की चीज़ें फेंकने का गुनाह कितना होगा, और वो भी ये इस पाक महीने के अंदर, रमज़ान मुबारक के अंदर। तो खुदारा थोड़ा नहीं पूरा सोचिए और इस पर गौर कीजिए। तो चलिए आगे हमारे मस्जिद वाले सबवे पर चलते हैं और वहाँ से पेडेस्टेरियन सबवे का प्रीव्यू बताते हैं आपको। जब पेडेस्टेरियन सबवे से आगे ड्रेन के पाइप डाले जा रहे थे तो ये रास्ता टेम्पररी यहाँ पर क्लोज़ किया गया था। उसका मकसद ये था कि आगे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन फिर भी अवाम ने यहाँ से ये लकड़ी वगैरह जो है ये साइड पे करके या फिर इस लकड़ी के ऊपर से ही बाइकें गुजारना शुरू की थी। तो बाकी मैं मस्जिद वाले सबवे के बिल्कुल पास पहुंच आया हूं और सबवे के ऊपर जाने के बाद फिर आपको प्रीव्यू देते हैं। जी, तो मैं मस्जिद वाले सबवे पर मौजूद हूं और यहाँ से हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की बात की जाए 630-640 मीटर का यहाँ से फासला है। और लेफ़्ट साइड के बैरियर की बात की जाए तो लेफ़्ट साइड का बैरियर जो है वो ओवरऑल फिक्स हो चुका है। और फिर हम एसफाल्ट की बात करें तो एसफाल्ट जो है वो पूरी ये फर्स्ट लेयर मुकम्मल हो चुकी है हमारे पेडेस्टेरियन सबवे तक। और उसके बाद हम सेंटर बैरियर की बात करें, तकरीबन को 20 मीटर का पैच जो है ये जहाँ से बाइक वाले गुजर रहे हैं ये अभी रहता है, क्योंकि गाड़ियों के इस साइड पे आने जाने के लिए ये जगह रखी हुई है। तो बाकी जो है वो बैरियर मुकम्मल है। और अगर हम बात करें साथ ही राइट साइड की, तो राइट साइड जो है फर्स्ट लेयर एसफाल्ट की मुकम्मल है, सेकंड लेयर जो है वो वहाँ से शुरू की जा रही है। और राइट साइड का बैरियर अभी तक फिक्स नहीं हुआ। तो उसके अलावा लेफ़्ट साइड पे बैरियर जो है वो आज 36 मीटर का पैनल कंक्रीट के लिए ये देखें आपके सामने शटरिंग फिक्स की जा रही है। तो ये यहाँ से पेडेस्टेरियन सबवे तक का प्रीव्यू है। बाकी हमारे मस्जिद वाले सबवे से आगे राइट साइड पर जहाँ पर बैरियर फ़िक्स नहीं हुआ था तो कुफ्र टूटा खुदा करके आज बैरियर जो है फ़िक्स होना शुरू हो चुका है। राइट साइड पे भी उम्मीद करते हैं कि आज पूरे दिन के अंदर
ये बैरियर जो है राइट साइड का जो 200 मीटर बाकी रहता था वो पूरा हो जाएगा। बाकी जो है लेफ़्ट साइड पे बैरियर की कंक्रीट के लिए जो है वो एक्टिविटीज़ जारी हैं। कल इंशाल्लाह इस साइड पे आएंगे। आज जो है वो एपिसोड फिर बहुत लंबी हो जाएगी और फिर हमारे दोस्त अब शिकवा करते हैं कि एपिसोड बहुत लंबी होती है। तो आज चूँकि एरिया भी हमने बाबू साबू से कवर करना शुरू किया, तो चलिए चलते हैं गुलशन नवाबी वाली तरफ और एसफाल्ट देखते हैं। अगर एक्टिविटी शुरू हुई है तो वो कुछ कवर करते हैं और बाकी अगर नहीं हुई तो फिर अपने एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। ये तो वापसी आते हुए या आप देख सकते हैं कि एसफाल्ट के डंपर जो है वो अलाइन होना शुरू हो चुके हैं कि यहाँ से वो बैक जाते जाते एसफाल्ट पेवर मशीन के अंदर जो है वो एसफाल्ट को डंप करेंगे, अनलोड करेंगे और फिर एसफाल्ट ने मशीन ने सेकंड लेयर शुरू कर दी है। तो वो चल के कुछ आपको दिखाते हैं और फिर वाइंड अप करेंगे। तो ये देखें वाकई एसफाल्ट जो है वो शुरू हो चुकी है आपके सामने और दूसरे डंपर अलाइन हो चुके हैं और साथ साथ सेकंड लेयर जो है ये एसफाल्ट की होती आ रही है। ये डंपर जो है ख़त्म हो चुका है। अब दूसरा डंपर जो है वो इसके अंदर अनलोड किया जाएगा और ये डंपर जो है इसको ऑर्डर दिया गया। ये देखें साथ ही साथ ये ऐसे ही बैक करके वापस ला रहा है और ये मशीन के साथ लगेगा जाके। जैसे ही पहले वाला डंपर ख़त्म होता है मशीन को रोक लिया जाता है और जैसे ही दूसरा डंपर जो है कनेक्ट होता है, अनलोडिंग शुरू करता है, तो फिर साथ ही एसफाल्ट शुरू हो जाती है और जो इसके बाद वाला डंपर होता है उसको फिर स्टैंड बाय कर दिया जाता है कि जब ये ख़त्म होगा तो फिर दूसरे वाला आ जाएगा। ये देखें दूसरा डंपर जो है वो अनलोडिंग शुरू हो चुकी है उसकी। जी तो ये देखें साथ ही साथ सेकंड लेयर जो है वो एसफाल्ट की मुकम्मल होती आ रही है। साथ साथ डंपर जो है वो अनलोड कर रहा है। तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि हमने बाबू साबू से मस्जिद वाले सबवे तक जो है ओवरऑल आपको प्रीव्यू करते हुए और मुकम्मल डिटेल के बारे में बताया, साथ साथ एंड पे एसफाल्ट की एक्टिविटी को कवर किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं कल तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों से अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल, अल्लाह निगहबान।